क्या बीजेपी में बड़ी उठापटक होने वाली है? क्या आंध्र प्रदेश में बीजेपी कमजोर हो रही है? क्या बीजेपी से बगावत करने की तैयारी में सीएम नायडू हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, जिसके बाद सवालों की बाढ़ आ गई है। तो चलिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा ऐलान किया है जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है और ये संकेत भी दे दिए हैं कि वो बीजेपी से अलग भी जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 27 मार्च को विजयवाड़ा में राज्य सरकार की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वंचित मुस्लिम परिवारों के उत्थान के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। रमजान की शुभकामनाएं देते हुए नायडू ने मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। इसके बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें लगने लगी हैं कि क्या चंद्रबाबू नायडू वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे। दरअसल चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी केंद्र में एनडीए सरकार का प्रमुख घटक दल है। बीजेपी को लोकसभा में वक्फ बिल पास कराने के लिए टीडीपी के समर्थन की जरूरत होगी। टीडीपी अगर पीछे हटती है तो बीजेपी के लिए इस बिल को पास कराना बेहद ही मुश्किल हो सकता है। उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर 43 से संबंधित विवाद पर भी बात की, जिसके तहत कानूनी विवादों की वजह से वक्फ बोर्ड को निष्क्रिय कर दिया गया था। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जब जियो 43 पेश किया गया तो अनावश्यक विवाद पैदा हो गया। जब मामला अदालतों में पहुंचा तो वक्फ बोर्ड के कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई। जैसे ही हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला, हमने आदेश को रद्द कर दिया और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बोर्ड का पुनर्गठन किया। मुख्यमंत्री ने मुसलमानों की आर्थिक बेहतरी के लिए अपने प्रशासन की प्रयासों पर भी जोर दिया और अपनी सरकार की तरफ से बजटीय आवंटन और कल्याणकारी पहलों पर भी प्रकाश डाला। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि टीडीपी के कार्यकाल में मुस्लिम समुदाय के साथ न्याय हुआ है और अब एनडीए के शासन में उनकी स्थिति बेहतर होगी। नायडू ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए 2025-26 के बजट में 5300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें समर्थन देने के प्रशासन के संकल्प की पुष्टि करता है। नायडू ने पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की पहल का हवाला देते हुए मुस्लिम कल्याण कार्यक्रमों के साथ टीडीपी के ऐतिहासिक जुड़ाव को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि एनटी रामाराव ने माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना की थी। उन्होंने मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की थी। इतना ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने यह भी बताया कि टीडीपी कार्यकाल के दौरान हैदराबाद में हज हाउस का निर्माण किया गया था और अमरावती में एक दूसरे हज हाउस की आधारशिला रखी गई थी। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम धार्मिक नेताओं के मानदेय में भी वृद्धि की घोषणा की और ये भी कहा कि इमामों को अब 10,000 रुपए मिलेंगे, जबकि मौजानों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के कानून एवं न्याय के साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एन मोहम्मद फारूक खान और भू विज्ञान मंत्री कोल्लू रविंद्र और गुंटूर पूर्व के विधायक मोहम्मद नसीर अहमद के साथ टीडीपी के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इफ्तार के दौरान मुस्लिम धार्मिक नेताओं के साथ विशेष नमाज में हिस्सा लिया और समुदाय के साथ भोजन भी किया। उन्होंने कहा कि टीडीपी की स्थापना से ही अल्पसंख्यकों के साथ उसका गहरा जुड़ाव रहा है और ये पार्टी धर्मनिरपेक्षता और समावेशी विकास में विश्वास रखती है। हालांकि इस आयोजन का कुछ मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया, जो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर नाराज हैं। इन संगठनों ने विधेयक को वापस लेने की मांग की है। इसके बावजूद नायडू ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार मुस्लिम समुदाय के आर्थिक उत्थान और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठा रही है। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का हिस्सा है, जो केंद्र में सत्ताधारी गठबंधन है।
एनडीए सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लाने की तैयारी में है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और सुधार लाना बताया जाता है। हालांकि इस बिल का कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने विरोध किया है। इसे अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला करार दिया जा रहा है। नायडू एनडीए के एक प्रमुख सहयोगी हैं और उन्होंने इस बिल का विरोध नहीं किया है। नायडू नीतीश पर दूसरी तरफ दबाव भी बढ़ सकता है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र सरकार की वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ एक प्रस्ताव पहले ही पारित किया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस प्रस्ताव को पेश करते हुए इसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति के अधिकारों पर हमला करार दिया। इस कदम ने न केवल केंद्र की भाजपा नीति सरकार को चुनौती दी, बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर भी एक तरह से दबाव बना दिया। क्या अब इन दोनों नेताओं पर अपने अपने राज्यों में ऐसा ही कदम उठाने का दबाव बढ़ेगा? यह सवाल कई दिनों से चल रहा है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा का ये प्रस्ताव केंद्र सरकार से वक्फ विधेयक को पूरी तरह वापस लेने की मांग करता है। स्टालिन ने अपने संबोधन में कहा है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय की स्वायत्तता को कमजोर करता है और संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। यह अनुच्छेद धार्मिक समूहों को अपने मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। स्टालिन का ये कदम न केवल तमिलनाडु के डीएमके सरकार की अल्पसंख्यक समर्थक छवि को मजबूत करता है, बल्कि गैर भाजपा शासित राज्यों के लिए एक मिसाल भी कायम करता है। सवाल ये है कि क्या ये अन्य राज्यों को भी इसी तरह का कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा, खासकर उन राज्यों को जहां विपक्षी दल और बीजेपी के सहयोगी सत्ता में हैं। दरअसल एनडीए में बीजेपी के प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार का जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी इस वक्त केंद्र सरकार के लिए अहम है, क्योंकि बीजेपी के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है। बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्यों में मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। बिहार में करीब 17% और आंध्र प्रदेश में लगभग 9.5%। ये दोनों दल काफी हद तक मुस्लिम वोट बैंक पर लंबे वक्त से निर्भर रहे हैं और उनकी पार्टियों की धर्मनिरपेक्ष छवि उनकी राजनीतिक सफलता का एक बहुत बड़ा कारण रही है। तमिलनाडु के इस कदम के बाद अब मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि वो भी वक्फ विधेयक के खिलाफ खुलकर सामने आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB पहले ही इन दोनों नेताओं से इस विधेयक का विरोध करने की अपील कर चुका है। बिहार में AIMPLB ने हाल ही में पटना में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए। इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी मुस्लिम समुदाय के बीच इस विधेयक को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी बढ़ रही है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए ये स्थिति काफी ज्यादा जटिल है। एक तरफ वो एनडीए के हिस्से हैं और केंद्र में भाजपा के साथ सत्ता साझा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक उनकी राजनीतिक ताकत का अहम हिस्सा है। बिहार में नीतीश कुमार का सेकुलर चेहरा पहले ही सवालों के घेरे में आ चुका है, खासकर जब मुस्लिम संगठनों ने उनकी इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया था। वहीं नायडू ने हाल ही के दिनों में मुस्लिम समुदाय को लेकर सकारात्मक बयान भी दिए हैं, जैसे कि उनकी हिंदू और मुस्लिम दो आंखें वाली टिप्पणी। लेकिन टीडीपी ने अभी तक इस विधेयक पर खुलकर कोई रुख जाहिर नहीं किया है। लेकिन अभी जो हाल ही का बयान है चंद्रबाबू नायडू का, उससे कहीं न कहीं ये जरूर नजर आ रहा है कि वो मुस्लिमों के हक में ही रहेंगे और इस विधेयक का विरोध कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।